कहानी है। हर घर में कुछ ना कुछ हो रहा है, हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ हो रहा है। चाहे वो माँ बच्चे का रिलेशन है, फादर का रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। जैसे हम सभी सुनते हैं महाभारत की कहानियां, रामायण की कहानियां। वो भी एक घर था, वो भी एक कुटुंब था, वो भी एक परिवार था। लेकिन आज यदि देखा जाए तो आज हर घर घर में रामायण भी हो रही है, महाभारत भी हो रही है। तो हर घर की ये कहानी है। तो आज इसी प्रश्न को उत्तर देने के लिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों, हमारे बीच में पूजा बहन पहुंचे हैं, डॉक्टर पूजा बहन, डॉक्टर रोशनी बहन पहुंचे हैं। मैं आपका वेलकम करती हूँ। प्लीज आप स्टेज पर आइए। आप ताली बजाएंगे, ताली बजा के स्वागत करेंगे। और मैं मीनू बहन से भी कहूंगी कि आपका वेलकम करेंगे। और मैं बुलाना चाहूंगी कि हमारी पूजा बहन, आप भी प्लीज आएंगे। पूजा बहन बीके हैं और यहाँ पर क्लास में करते हैं। आपका भी मैं वेलकम करूंगी, आप भी स्टेज पर आएंगे। जी, थैंक यू। आए हैं जो आप, गुलिस्तां खिल गए, फीके नजारों में रंग भर गए, सुने इस महफिल में आप आ गए, आपसे ही हम शब में एक उम्मीद छा गए। है कि आज आप हमारे इस प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं। बहुत समय का जो एक क्वेश्चन था, मेरे साथ ऐसा क्यों, तो आज हम सबको उस प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है। सभी रेडी? उत्तर जानने के लिए सभी रेडी? ओके। तो कुछ सिचुएशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। हाँ, रोशनी बहन, कुछ सिचुएशन मेरे पास में आई है जो कि मैं बताना चाहूंगी। एक फैमिली है जहाँ पर एक बेटी है, उसका जन्म हुआ है और बचपन से ही उसको माँ से बहुत रिजेक्शन मिल रहा है, बचपन से ही। और रिजेक्शन भी बहुत छोटा वर्ड है, इवन उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा है किसी भी चीज में। भाई को एक्सेप्ट किया जा रहा है, उसके लिए सब कुछ किया जा रहा है, बेटी है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। इस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए? मैं इकट्ठी 3-4 सिचुएशन आपके सामने रखूं, फिर आंसर देंगे या एक एक? ठीक है, एक और सिचुएशन में रख देती हूँ। अच्छा, अभी क्या हुआ कि उसके फादर भी इस तरह से, उनका भी बिहेवियर, उसने स्कॉलरशिप पर अपने पढ़ाई जारी रखी, वो जर्मनी गई पढ़ाई करने के लिए। अभी उसकी एज भी हो गई है 40+ समझिए। अब क्या होता है कि रिश्ते आते हैं शादी के, तो वो किसके पास आएंगे? मदर फादर के पास। तो मदर फादर क्या करते हैं कि अपनी बेटी की गलतियां बताते हैं, वो ऐसी है, वो ऐसी है, उसकी शादी ही नहीं होने देते। तो उस सिचुएशन में उस बच्ची का क्या दोष है? आखिर उसने ऐसा क्या किया जो उसको इतना दर्द फील हो रहा है? ठीक है, दूसरी सिचुएशन में रख देती हूँ साथ में। एक हस्बैंड वाइफ, उनकी अभी अभी मैरिज हुई, चलो 1 साल हो गया। हस्बैंड को पता चलता है कि जो वाइफ है उसका पहले किसी के साथ में संबंध था। हालांकि वो वाइफ जो है वो भूल चुकी है, अब उसका कोई नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी डायरियां उसके हाथों में लग जाती हैं जो उसके उसको पता चलता है कि आपस में पहले बहुत गहरा संबंध था। अब वो जो वाइफ है वो बहुत कहती भी है कि मेरा कोई नाता नहीं है, लेकिन जो हस्बैंड है उसने उस तरह का एटीट्यूड बना लिया है, उसके साथ में उसी तरह का नेगेटिव व्यवहार करने लगा। पहले बहुत प्यारा संबंध था, लेकिन जब से उसको ये पता चला है कि शादी के पहले इसका बहुत किसी के साथ था,
तो अब उसके मन में कड़वाहट आ गई है। अब वाइफ का इसमें क्या दोष? वो माफी भी मांग चुके हैं, वो सब कुछ कर चुके हैं। अब इस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए? तो 2 सिचुएशन आपके पास। जी। पहली बात तो हमारी एग्जिस्टेंस कोई भी इंसान या आपकी मदर फादर भी फॉर दैट मैटर तय नहीं करते। हमारी एग्जिस्टेंस हम खुद क्रिएट करते हैं। हमारे लाइक्स, हमारे डिसलाइक्स, हमारा फ्यूचर, वी डिसाइड आवरसेल्व्स। आर ओनली पॉजिटिव एनर्जी एंड गॉड फॉर दैट मैटर हमारे अंदर रिलाय करते हैं। तो हमें किसी को भी इतना राइट नहीं देना चाहिए कि वो हमारी एग्जिस्टेंस डिफाइन कर सके। अगर वो उसके पेरेंट्स देखते हैं उसके अंदर कि नहीं है ये सब चीजें ठीक, या कोई चीजें उनको नहीं अच्छी लगती जो आगे लोगों को, वो उनका कर्म है, वो उनका उनकी एग्जिस्टेंस को डिफाइन करता है। तो एज फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव ऑल्सो यू शुडंट लेट किसी भी चीज को अपने अंदर इतना नहीं बसने देना चाहिए कि वो हमारा फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सके, या हमारे आगे की लाइफ पे उसका इतना ज्यादा ध्यान हो कि हम ठीक से फंक्शन भी ना कर पाए। जैसे आप कह रही हैं वो शादी नहीं कर पा रही, अब उसको अगर इतनी केपेबल है, अपने आप को केपेबल बनाना हमें खुद पड़ता है। पूरा साइकोलॉजी थेरेपी इसी चीज के बारे में कि हम अपने आप को बेटर कैसे कर सकते हैं। कोई भी इंसान दूसरे इंसान को बदल नहीं सकता, ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। तो हम जब खुद अंदर से चेंज होने का सोचते हैं या खुद स्ट्रांग हो जाते हैं, तो हमारे सिचुएशंस और आसपास की सब चीजें खुद ही बदलने लग जाती हैं। सो उस लड़की को अपने आप को इतना स्ट्रांग और केपेबल बनाना चाहिए कि कोई भी डोर, कोई भी धागा इतना स्ट्रांग नहीं हो कि उसको आगे बढ़ने में रुकावट डाल रहा हो अपनी लाइफ में। तो सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को उस काबिल बनाना कि और किसी को इतना राइट नहीं हो कि वो आपको एक पपेट की तरह टॉलरेट कर पाए या रख पाए अपने पास। सो ये उसको करना चाहिए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि स्व परिवर्तन से संसार परिवर्तन। यस। मतलब पहले खुद को बदलो, कुछ भी है पहले खुद को ही चेंज करना खुद पड़ेगा। को हम किसी पे भी, हम कभी एक दूसरे इंसान को नहीं बदल सकते। बिल्कुल उनके बेसिक नेचर को हम नहीं चेंज कर सकते। बिल्कुल। हमें अपने आप को ही बदलना पड़ेगा और अपने आप को इतनी विल पावर स्ट्रांग करनी पड़ेगी कि हम आसपास कैसे सब वो विल बेटर हो पावर जाए। कैसे लाएं? हम कई बार सोचते भी हैं, समझ भी लेते हैं कि हम्म। हाँ समझ में भी आ गया कि अपने आप को ही बदलना है, लेकिन वो विल पावर ही नहीं आती, वो बार बार वो वाला थॉट आने लगता है। सो सेल्फ मोटिवेशन के लिए आप बहुत एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे जैसे अपने अंदर मेडिटेशन सबसे बड़ी एक्सरसाइज। अपना ध्यान मन में लगाना कि हमें ये करना है, इतनी एनर्जी गेन करना उस मेडिटेशन से, तो हम वो काम करने की एनर्जी हमारे अंदर अपने आप इनकलकेट हो जाती है। और अगर वो भी नहीं हो पा रहा, जैसे एक जगह ध्यान नहीं लग पा रहा, तो फिर थोड़े थोड़े बिट्स में डिवाइड करें। जैसे अपने दिन को शुरुआत से ही ऐसा बनाएं कि हम उसी चीज के टुवर्ड्स वर्क कर रहे हैं। इसको बोलते हैं रूटीन थोड़ा फॉर्मेशन। सा आप यदि बताएं ओके। वो तो बहुत अच्छा पहले रहेगा। अपने डे को हम 3-4 चीजें बताते हैं जो जी, एक पर्सन को अपने यदि आप रूटीन चाहें में तो नोट भी कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी इंक्लूड काम की बात है। जी इंक्लूड करनी चाहिए अपने रूटीन में। ऑब्वियसली हम किसी के दिन को, पूरे दिनचर्या को सेट नहीं कर सकते क्योंकि सबकी अपनी लाइफ होती है, सबके अपने तौर तरीके होते हैं। तो हम बता सकते हैं कि क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए उनको अपने डे में। एक्सरसाइज सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो आपको, चाहे आप 20 मिनट एक्सरसाइज करें दिन में, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को, तो पर आपको करनी चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज, यस, इससे फिजिकल आपका माइंड एक्सरसाइज बिल्डअप होगा, फ्रेश मतलब रहता है बहुत फ्रेश माइंड, रहेगा। और नेगेटिव एनर्जी उसमें निकल जाती है। और ओके अगर आप अपनी बॉडी को बेटर फील करोगे, आपको आसपास की हर चीज उसी डायरेक्शन में दिखेगी। ओके कोई भी मील्स, चाहे खाने का मन नहीं कर रहा हो, कोई भी मील स्किप नहीं करना चाहिए। बहुत ओके लकी हैं हम सब कि हमें इतनी मिलता है कि हम तीनों मील्स कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उसको दिमाग में रखते हुए यू शुड नॉट स्किप एनी ऑफ द मील्स। चाहे थोड़ा बहुत खाओ, पर खाना चाहिए। देन यू शुड इंक्लूड वन हॉबी और वन थिंग दैट यू लाइक। इट कैन बी एनीथिंग। किसी को ड्राइव पे जाना पसंद है, किसी को म्यूजिक सुनना पसंद है, किसी को गिटार बजाना पसंद है, किसी को खाना बनाना पसंद है। तो कुछ भी जो आपको अच्छा खुशी दे उस टाइम पे, चाहे वो 10 मिनट की खुशी हो या 5 मिनट की खुशी हो, आपको एक हॉबी या एक चीज जो आपको पसंद हो अपने डे में इंक्लूड करनी चाहिए। बिल्कुल चौथी चीज, सोशल इंटरेक्शन।
हम जितना भी कहें कि हमें ये बंदा अच्छा नहीं लगता, हमें ये पर्सन अच्छा नहीं लगता, जो भी आपको अच्छा लगता है, आपके मदर, आपके रिलेटिव्स, आपकी सिस्टर, आपको 10 मिनट किसी से भी अपना दिल का हाल बांटना चाहिए, या कोई भी टाइप की कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए, सोशल कॉन्वर्सेशन अबाउट क्या हो रहा है दुनिया में, न्यूज से रिलेटेड हो सकती है, आपकी दिनचर्या से रिलेटेड हो सकती है, पर किसी से जरूर बात कीजिए। मतलब अगर मदर भी नहीं, मदर से जैसे उनको नहीं समझ आ रहा, कोई फ्रेंड है और अगर थेरेपी पे नहीं जाना चाहते हैं, साइकोलॉजिस्ट से नहीं मिलना चाहते हैं, तो जरूर एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जो तुम जिससे भी बात करो, अपना दिल का हाल बांटो। और दिल का हाल नहीं भी बांटना तो नॉर्मल डेली की बातें कर सकते हो अगर इतने क्लोज नहीं हो तो। सो दीज 4 थिंग्स यू शुड इंक्लूड इन योर डेली रूटीन। इट विल हेल्प यू कम आउट एज अ बेटर पर्सन, एक अच्छा लगेगा, और आप थोड़े दिन में ही बहुत चेंज देखोगे अपने आप में। बहुत अच्छा। कुछ आजकल अफर्मेशन भी कहते हैं, मॉर्निंग अफर्मेशन। यस, अफर्मेशंस आर बिलीव्स। या आप जिस चीज में भी बिलीव करोगे वो आप करके दिखाओगे। तो अगर आप, एक पर्सन ने ठान लिया है कि मैं थेरेपी से ठीक होऊंगा, तो आई कैन गारंटी कि वो ठीक होके ही जाएगा। जब तक आप, अगेन वही बात आ जाती है कि खुद अगर अंदर से कोई चीज नहीं सोचते आप कि हम ठीक होना चाहते हैं, तो वो नहीं होगा। पहले अपने आप को ठीक करो, फिर आसपास मतलब किसी और से एक्सपेक्ट करो। पहले अपने आप में विश्वास दिलाना है कि मैं इस थेरेपी से या इस किसी प्रोसेस भी से मैं चीज ठीक। से, यस। अगर कोई एफर्मेशन लिखता है, वो रात को लिख के सोता है कि थैंक यू गॉड फॉर दिस, दिस विल हैपन विद मी, तो सुबह उठ के चाहे 1% ही उसको उस चीज में इंप्रूवमेंट लगेगी। ओके। सो फर्स्ट प्लीज बिलीव इन योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अपने आप को प्यार नहीं करोगे, अपने फ्लॉज को प्यार नहीं करोगे, तो कोई मदर, कोई फ्रेंड, कोई पार्टनर आपको नहीं एक्सेप्ट कर सकता। सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत थैंक्स। अभी मैं पूजा जी से विचार सुनना चाहूंगी आपके इस विषय पर। मैं ये माइक देती हूँ। मुझे लगता है रोशनी बहन ने ऑलमोस्ट सब कुछ बहुत अच्छा और बहुत एप्ट बताया। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बिलीव इन योरसेल्फ। अगर मैं सोचूंगी कि हो जाएगा तो जरूर होगा। थोड़ा टाइम लग सकता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं हो। और अगर हम देखें तो मुझे लगता है हमें बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ बहुत स्ट्रगल था लाइफ में। मैनी फेमस पर्सनालिटीज, अगर हम उनकी बायोग्राफी पढ़ें तो लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा होगा, या कुछ भी फैसिलिटीज नहीं रही होंगी, जिन्होंने सोचा होगा कि हम जीवन में आगे चलकर कुछ बनेंगे, और वो लोग बने भी जरूर होंगे। ठीक है, जो सिचुएशन मेधा दीदी ने बताई, नो डाउट बहुत सैड सिचुएशन है, बट मोमेंट आई रियलाइज, जिस समय भी उस बच्ची को ये एहसास हुआ कि मुझे नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा, सबसे पहले जैसे कि रोशनी बहन ने कहा, सेल्फ लव, उन्हें खुद को एक्सेप्ट करना है। और जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, यस दिस इज माय सिचुएशन, दो चीजें हैं, एक तो या मैं परेशान होती रहूं, ओ मम्मा मुझे पूछती नहीं, पापा मेरा ध्यान नहीं रखते, क्या करूं। एक मुझे पता चल गया, दे आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन मी फॉर वट एवर रीजन XYZ, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ बीटिंग अपॉन द बुश। अपने ऊपर काम करें कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ अच्छा करने के लिए। और बहुत अच्छे टिप्स दिए कि एक्सरसाइज रोज करें, तीनों वक्त का खाना जरूर खाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करें। एक और चीज आपने सजेस्ट की ना सिस्टर, कोई हॉबी। तो दीज ऑल आर वेज टू एक्सप्रेस सेल्फ लव। और पॉजिटिव अफर्मेशंस जैसे मेधा दीदी बता रही थी, मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि पॉजिटिव अफर्मेशंस बहुत बहुत ज्यादा काम करती हैं। और ये तो साइंटिफिकली बहुत जगह प्रूव हो चुका है कि आप जो सोचोगे वो होगा। वी टॉक अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वी टॉक अबाउट द लॉ ऑफ डोमिनेंट थॉट, और बहुत सारे बच्चे आजकल पढ़ चुके हैं बुक द सीक्रेट, इट टॉक्स अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो बहुत एग्जाम्पल हैं हमारे पास, अगर हम खुद को प्यार करेंगे, पॉजिटिव। और क्वेश्चन आया कि अभी तो ये हमने जो टीनेजर्स है उनकी बात कर ली है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन मेरे साथ ऐसा क्यों, ये तो सभी के लिए होता है ना। अब हमारे पास कई सीनियर सिटीजन्स भी है, तो कई बार क्या होता है, माता पिता अपने बच्चों की परवरिश बहुत अरमानों से करते हैं कि बड़े होकर के ये मेरा ध्यान रखेंगे, लेकिन कई बार देखने में आता है उसका अपोजिट मिलता है। तो अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? मतलब मदर फादर सीनियर हैं, एजेड हैं, अभी बच्चे नहीं हैं,
या बच्चे दूर हैं, ध्यान नहीं रख पा रहे, उनको जरूरत है, तो उनको क्या करना चाहिए सिचुएशन में? देखो, हम जो भी चीजें करते हैं हम अपनी विल के हिसाब से करते हैं। हमने अगर बच्चों को अच्छी परवरिश दी या उनको प्यार किया तो हमारा फर्ज था या हमारी विल थी वो करना, किसी ने हमें फोर्स नहीं किया। तो आगे से उसका फल वो बच्चे देंगे या आपको खुद अपने लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। दैट इज नॉट, यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन देम फॉर दिस। आपने दिया, वो आपका कर्म था, आपने अच्छे से दिया, दैट वाज योर थॉट प्रोसेस एंड योर लव। नोबडी आस्क्ड यू टू डू दैट, सो यू शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न किसी से भी। आप बच्चों के लिए खाना बना रहे हो, आपको अच्छा लगता है तो बना रहे हो, किसी दिन नहीं मन करेगा तो शायद नहीं बनाएंगे। तो बच्चों से अगर उनको नहीं मन कर रहा आपको प्यार करने का या मिलने का या सेवा करने का, फोर्सफुली किसी से कुछ भी करा के सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। सो यू शुड नॉट फोर्स एनीबडी टू डू इट। अगर आपके लिए उनको अच्छा लगेगा दे विल डू इट, अदरवाइज यू शुड बी सेल्फ रिलायंट। खुद से अपना हर काम करना जब तक हो सकता है सीखो, और जब उनका टाइम आएगा, उनको लगेगा दे विल नीड यू, दे वांट टू लव यू, दे विल ऑलवेज बी देयर। सो डोंट लव योर चिल्ड्रन फॉर योर फ्यूचर नीड्स और या अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। अपना कर्म और अपना प्यार अपने हिसाब से दो, जितना आपको देना है, जितना वापस मिलेगा उस हिसाब से नहीं। एक और सिचुएशन में लेना चाहूंगी कि एक एक भाई है, वो अ, विदेश में गया पढ़ने के लिए, और वहां पर उसको ऐसा लगता है जैसे किसी ने ना उसके ऊपर जादू टोना कर दिया। अब वो उस बात को ना मन से भुला ही नहीं पा रहा है, अ, कि उसने उसने मेरे ऊपर कुछ कर दिया, इसलिए मेरे अंदर ये फीलिंग आ रही है, इसलिए मेरे को ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं ना। अब आप ये जादू टोना, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, इस बात का ऑब्सेशन होना ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है। इसको हम बोलते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। जब हमें डिल्यूजन्स हो जाती हैं, हैलुसिनेशन होती है कि इसने हमारे साथ ऐसा कर दिया होगा जो सच में नहीं हुआ होता, तो उसको ट्रीट करने के लिए हमें मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। कुछ चीजें हम बात करके साइकोलॉजिस्ट नहीं ठीक कर सकते, तो हम साइकेट्री की तरफ ध्यान देते हैं। कुछ एक आधे ऐसे थॉट होते हैं जो एक पर्सन के दिमाग में इतने स्टक हो जाते हैं दैट इज beatable to remove them. So then you have to take medical help and psychiatric. ओके, क्या इसमें मेडिटेशन भी मदद करता है? मेडिटेशन इस चीज में मदद नहीं कर सकती, क्योंकि ये थॉट्स और स्ट्रांग हो जाएंगे अगर वो पर्सन मेडिटेट करेगा तो। कभी भी ओसीडी और स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी में मेडिटेशन रेकमेंड नहीं करी जाती, क्योंकि वो थॉट्स और स्ट्रांग होते जाते नहीं हैं। तो उस थॉट, जैसे नेगेटिव थॉट आ रहा है, तो नेगेटिव थॉट को ओवरकम करना है तो हम पॉजिटिव थॉट करें ना। पॉजिटिव थॉट्स कर सकते हैं, मेडिटेशन कंसंट्रेट नहीं कर सकते एक चीज पे, एक थॉट पे, नहीं तो वो थॉट की रेपिटेशन और लूप बढ़ता जाएगा। तो आप पॉजिटिविटी आसपास देख सकते हो, बट मेडिटेट नहीं कर सकते उस टाइम पे। ओके, हाँ, मेडिटेशन भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अभी दीदी आपको बताएंगे कि ब्रह्मा कुमारीज में किस तरह का मेडिटेशन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है, इसे राजयोग कहते हैं। मतलब ये सभी योगों का राजा है ना, और इस योग में सारी बीमारियों की दवा है ना, क्योंकि शिव पिता को हम वैद्यनाथ भी कहते हैं। वैद्यनाथ, शिव परमात्मा को वैद्यनाथ भी कहते हैं। मतलब वो गंदगी को दूर करने वाले, वैद्य मतलब वो बीमारी को खत्म करने वाले हैं। तो हमारा मेडिटेशन में, राजयोग मेडिटेशन में किससे कनेक्शन होता है? उस सुप्रीम के साथ में कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे राजयोग मेडिटेशन में हम हीलिंग प्रोसेस भी करते हैं। वो फिर आगे हमारे जो 7 डेज के कोर्स होते हैं उसमें हम डिस्कस करते हैं, उसमें हम लोग बताते हैं कि कैसे जो स्टक हो गया है पॉइंट, जो थॉट, उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं। अभी हमारे बीच में आदरणीय संगीता दीदी जी आ गए हैं, जिनका हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। तो आज के टॉपिक को और हमारे दोनों दीदियों ने, दोनों डॉक्टर्स ने हमें बताया कि कैसे हम जो आज क्वेश्चन है, मेरे साथ ऐसा क्यों ना, तो अभी हम संगीता दीदी से सुनना चाहेंगे कि आपका अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। संगीता दीदी, आपका बहुत बहुत वेलकम। हमारे बीच में दो साइकोलॉजिस्ट हैं,
ना, और साथ में अभी दीदी भी एक तीसरे साइकोलॉजिस्ट है, जो स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट है, तो वो अभी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे कि जो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, हर एक के जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है, तो आपका इस प्रॉब्लम पर आपका क्या व्यू है? ओम शांति। जो अलग अलग सिचुएशंस बताई है और हमारे स्नेही दोनों डॉक्टर्स ने स्टडी के बेसिस पे और एक्सपीरियंस के बेसिस पे बहुत अच्छा इसकी ट्रीटमेंट कैसे करना है वो सब बताया है, तो ये तो बहुत अच्छा है। और लेकिन ट्रीटमेंट भी तब अच्छा लगता है जब पहले कोई भी बीमारी का कारण जानने से उसका निवारण तुरंत किया जा सकता है। कारण क्या है इसका, जो आज का मेन टॉपिक है, कि जो हमको क्वेश्चन आता है, क्योंकि ट्रीटमेंट पता होता है कि ऐसे करना चाहिए, यही करना चाहिए, लेकिन वो जब तक वो खटकता है एक खटमल की तरह कि क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों होता है। होता है, सबके मन में आया हुआ है कभी ना कभी ऐसे क्वेश्चन, और मतलब उसमें हम इतने उसको चेन ऑफ सिचुएशंस कह देते हैं, हो जाता है कि अभी बीमारी भी अभी आनी थी, फिर संबंधों में वो प्रॉब्लम जो है वो भी अभी आनी थी, फिर किसी का शरीर भी उसी समय छूटना था, तो फिर उसी समय फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो जानी थी। तो ये सब क्या है? ये चेन ऑफ सिचुएशंस होती है, या कभी एक ही सिचुएशंस इतने समय से चल रही होती है, और मतलब हमारी तरफ से हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा होता है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अनआंसर्ड हो जाता है। ट्रीटमेंट करते हैं हम, लेकिन ये क्वेश्चन, तो आज हम थोड़ा इसका आंसर ट्राई करेंगे कि कितना हमें इसका आंसर पता है। जब हम स्वयं को देखते हैं तो हम सबको पता है कि शरीर और आत्मा दो अलग चीज है, राइट? और हम आत्मा है, ये हम बिलीव करते हैं, सोल है। अच्छा, और जो भी रिकॉर्डिंग्स है, जो मैं सोच रही हूँ, हम कहते हैं मैं सोचती हूँ, मेरे मन में है, ये सब जो रिकॉर्डिंग है वो सारा कहाँ जा रहा है? सोल पे जा रहा है। मतलब आई द सोल में सारी रिकॉर्डिंग्स चल रही है, हो रही है पूरी रिकॉर्डिंग, और जैसा रिकॉर्डिंग है उस बेसिस पे वो उसका नेक्स्ट एक्शन होता है। जैसे कोई कंपनी में कोई अभी ज्वाइन किया है, लेकिन 10 साल वो कहीं और था, तो जब वो 10 साल जहां था, उसका जो एक्सपीरियंस उस समय उसका था, और बॉस के साथ उसके इतने अच्छे एक्सपीरियंस नहीं है उसके, तो क्या होता है, मतलब बॉस ने कई बार, मतलब उसने देखा कि साइडलाइन किया है, उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी दूसरे कलीग को, जबकि इसने सारा काम किया। जब इसकी प्रमोशन की बात आई तो फिर कुछ और बहाना करके उसको नहीं किया, और क्रेडिट किसी, तो ये सब उसने देखा है, एक्सपीरियंस किया है, उसके अंदर डर है, मतलब और थोड़ा इनसिक्योरिटी है। फाइनली वो छोड़ देता है। अब वो छोड़ के दूसरे में ज्वाइन करता है,
अब वो वहां से ज्वाइन करेगा, जीरो माइंडसेट से ज्वाइन करेगा, 10 के माइंडसेट से ज्वाइन करेगा, 10 के माइंडसेट से। क्यों? पास्ट का रिकॉर्डिंग एक्सपीरियंस। इस कारण अब ये बॉस उसने उस अच्छा किया, थोड़ा भी अगर उसने प्रेज नहीं किया उसको सिर्फ, तो उसको क्या थॉट आएगा? जरूर ये भी वैसा ही है। और अगर उसने दूसरे ने कुछ अच्छा काम किया और उसका रियली बहुत अच्छा था और उसको थोड़ा सा भी प्रेस कर दिया, अब वो पूरा ही, अब उसको लगेगा अरे उसका तो दिख ही रहा था ना, आपका काम से तो उसका काम वैसे ही अच्छा था, तो उसका तो वैसे ही प्रेज होनी थी। लेकिन क्यों उसको ज्यादा है, उसको इतना इनसिक्योर क्यों फील हो रहा है? क्योंकि पास्ट का एक्सपीरियंस है। तो मतलब उसकी इनसिक्योरिटी का कारण उसका पास्ट का, तो हर उसका रिकॉर्डिंग है, तभी तो वो ऐसा फील कर रहा है ना। तो जब तक उसको वहां का आंसर नहीं मिलेगा या वो वाली रिकॉर्डिंग उसकी जाएगी नहीं, उसकी रिजोल्यूशन नहीं होगी, वो हम कितना भी उसको ट्राई करें वो नहीं जाता है उसको वो इनसिक्योर चलेगा ही। तो इसका मतलब हर सोल, अब ये 10 साल का एक्सपीरियंस है, इसका मतलब 40 साल का भी रिकॉर्डिंग हो सकती है सोल में, और इसका मतलब एनी नंबर ऑफ इयर्स की रिकॉर्डिंग होगी। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। अब रिकॉर्ड होते होते एक दिन वो आत्मा शरीर दूसरे शरीर में जाती है, वो दूसरी कंपनी की जगह अब पूरे दूसरे कॉस्ट्यूम में चली जाती है। रिकॉर्डिंग साथ में जाएगी या नहीं जाएगी? जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए? आत्मा जानी चाहिए, राइट? रिकॉर्डिंग नहीं जानी चाहिए, राइट? हम कहते आत्मा इमॉर्टल है, आत्मा अमर है। मैं कहूं कि जो घर है ना इमॉर्टल है, मतलब क्या इमॉर्टल है इसमें घर में? ये घर को कुछ भी नहीं होगा, ना आग जला सकती है, ना पानी सुखा सकता है, ना हवा उसको उड़ा सकता है। क्या नहीं, किस इस घर में किस चीज को ये चीज नहीं कर सकती है? दीवालों को, या ये पंखों को, कारपेट को, या टोटली सबको? किसको? टोटली सबको, कि खाली कारपेट को नहीं गीला कर सकती है? जब मैं कह दिया मैंने घर को कुछ नहीं कर सकता है, तो घर में जो भी है वो सब कुछ इमॉर्टल है ना। आत्मा इमॉर्टल है, तो आत्मा में क्या इमॉर्टल है फिर? स्ट्रक्चर। आत्मा का जो पॉइंट ऑफ लाइट है वो स्ट्रक्चर, या आत्मा के अंदर जो है वो? तो आत्मा के अंदर क्या है? रिकॉर्डिंग्स, सारा मेमोरीज, सब कुछ इसमें स्टोर्ड है। तो आत्मा जब शरीर से जा रही है तो क्या लेकर जाएगी? वो सारा कुछ। तो क्या अमर है? हमने जो कर्म किया, जो इम्प्रेशंस है, वो सारे अमर है, वो कैरी फॉरवर्ड हो गए। मतलब वो दूसरे कंपनी की जगह अब दूसरे शरीर में चले गए। अब दूसरे शरीर में चले गए तो अब उस बच्चे को थोड़ा सा भी उसको प्रेज ज्यादा किया मम्मी ने, तो इधर उसको रिजेक्शन की फीलिंग होगी या नहीं होगी? क्यों? क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ऐसा ही था कि हमेशा उसको कभी भी प्रेज मिली नहीं, तो इसलिए उसको लगा कि मैं लेफ्ट आउट। तो इसका मतलब वो, इसलिए देयरफॉर एक ही घर में एक ही पेरेंट्स, दो बच्चे, एक ही सेट ऑफ
मतलब सब प्रिविलेजेस, प्यार, कोई कमी नहीं, लेकिन दोनों में फिर भी डिफरेंसेस है नेचर का। एक ही अपब्रिंगिंग, नेचर में डिफरेंस क्यों है? क्योंकि रिकॉर्डिंग डिफरेंट है। तो वो आत्मा दूसरा संस्कार है, ये आत्मा दूसरा संस्कार है। तो वो संस्कार लेकर आई है उस अकॉर्डिंग उसकी। तो आत्मा संस्कार लेकर आई, मतलब क्या? जो भी कर्म का संस्कार, मतलब क्या? वो कर्म का अकाउंट इस सोल के साथ बहुत खटास है या जो भी, तो वो आत्मा सारी रिकॉर्डिंग लेकर आती है ना। तो सारी रिकॉर्डिंग का मतलब जो जो इम्प्रेशंस उसके जिस जिस के साथ है, एक है नेचर वैसा बनता है, एक है इम्प्रेशंस, वो भी कैरी फॉरवर्ड करेगी। क्या क्या कैरी फॉरवर्ड करता है? मकान क्या क्या कैरी फॉरवर्ड करता है? ये सब चीज है ना। मकान मतलब ये भी, फोटोज भी, तो चेयर्स भी, तो कारपेट भी, तो मेमोरीज भी, तो इम्प्रेशंस भी। कर्म, कर्म के इम्प्रेशंस और मेमोरीज, थॉट्स, ये आत्मा लेकर जा रही है। तो जब आत्मा लेकर जाएगी तो उसका जिस जिस के साथ जैसा इम्प्रेशन है वो लेके जा रही है। अब क्या हो जाता है, जैसे ही कॉस्ट्यूम चेंज होता है, अब मुझे किसी को बिल देना था, रियल बात है कि कुछ काम कराया था तो 14,000 का बिल बना। तो जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ हमने फोन किया, भैया आप ले जाओ। तो हाँ कहता है। फिर 1 वीक के बाद फिर फोन किया, ले जाओ। हाँ कहाँ, आया ही नहीं। 1 महीने बाद फिर फोन किया, आप ले जाओ, नहीं आया। अब ठीक है, हमने कहा ठीक है रख देते हैं। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, आया ही नहीं। तो अब फिर क्या कर देते, फिर इतना मतलब थोड़ा उसको डाइल्यूट हो जाता है खुद को भी। ठीक है, नहीं लेके गया। अच्छा 6 महीने, अब 4 साल के बाद वो जाके आ जाए कि वो मेरा पुराना बिल है, अब मुझे दे दो। अब क्या होगा? देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? मुश्किल होगी या इजी होगा? अभी मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि टाइम हो गया। और अगर ये 40 साल हो जाए तो, और अगर ये 100 साल हो जाए तो, ये हो जाता है। पर ये बिल तो है ना, देना तो था ही ना। चाहे मैं फॉरगेट कर दिया या मुझे अब डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन उसका बिल मेरे बैलेंस शीट में आता जाएगा, मेरे इधर इम्प्रेशंस के बैलेंस शीट में ये आता जाएगा कि वो आत्मा का मुझे उसका लेना है या मुझे उसको देना है। ये मेरे इम्प्रेशंस है, ये कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, तो ये आता ही जाएगा। अब वहां का लेन देन तो फिर भी बैड डेट्स हो जाते हैं, तो हमको या तो सेटल करना होता है या कम करके कुछ भी कर भी सकते हैं। यहाँ वाला इटर्नल है, ये 100% जस्टिस है इसमें। ये जो कार्मिक रिकॉर्डिंग है, तो ये विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा या नहीं पे करना पड़ेगा? वहां तो चल जाता है, बल्कि हाफ करके भी पे कर लेते हैं, यहाँ पे करना ही पड़ता है। अब उसने 14,000 तो था, लिया नहीं है, हमने दिया नहीं सपोज। अब मैं 40 साल बाद दूसरा कॉस्ट्यूम, मैं भी ग्रीन ड्रेस, पहले तो उस समय व्हाइट ड्रेस था वो, तो अब ग्रीन ड्रेस और उसका येलो ड्रेस, पहले पिंक ड्रेस था, जैसे होता है ना ड्रेस। अभी व्हाइट ड्रेस में आपने मेरे से 14,000 लिए, और फिर बाद में जब
मेरा पिंक ड्रेस हो जाए, आपका येलो ड्रेस हो जाए, आप कहते हो, मैं कहती हूँ दो मेरा 14,000, आप क्या कहेंगे? वो तो मैंने व्हाइट ड्रेस वाले से लिया था। ड्रेस से थोड़ी लिया था, लिया किससे था? इससे लिया था। तो अब वो आत्मा, मैं ब्रांड न्यू कार लेके जा रही हूँ, मर्सिडीज, सुबह का टाइम, एकदम फर्स्ट क्लास रोड, खाली, और कुछ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, और एक गाड़ी आई वेगनार, और वो आकर कुछ नो फॉल्ट ऑफ माइन, और उसने ऐसे डैश कर दी और डैश करके भाग के चला गया। मेरा 20,000 का बिल आ गया। कौन सा था वो बिल? तो जस्टिफाइड है या नहीं? ये ऊपर वाला ताली बजाएगा या नहीं बजाएगा? तो उसने वो ही लिया जो उसका था। तो अब वो आत्मा मेरे सामने जब भी आएगी, उसका दिल करेगा मुझे लेना है इसे, या मुझे इसको पैसे देना नहीं है। हम कहते क्या है इतना करने, ये पैसा क्यों नहीं देता है? इसको समझ में नहीं आता है क्या? ऐसे क्या लोग हैं, जमाना क्या है, लोग पैसे ले लेके इतना शरीफ बनते उस समय। क्यों बन जाते उस समय? क्यों मेरे से ले लेते? क्यों मेरे से ले लेते? कुछ न कुछ है। तो चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई ऐसा कुछ, मतलब मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, वाइफ बहुत अच्छा कर रही है, हर तरह से उसको सपोर्ट कर रही है, उनके इन लॉज उसी को बल्कि सपोर्ट कर रहे हैं, पर वो हस्बैंड फिर भी उससे, वो हमेशा दर्दी देता है, वो हमेशा उसको क्रिटिसाइज ही करता है। सपोर्ट उसको यहाँ के फैमिली से मिल रहा है, अब खुद की फैमिली नहीं कर रही है सपोर्ट, फिर भी क्रिटिसिज्म, फिर भी ना ऑलवेज फॉल्ट फाइंडिंग। अब वो करंट के हिसाब से क्या होता है, अरे क्या लॉजिकल, अब यहाँ लॉजिकल नॉलेज, बड़े इंटेलेक्चुअल नॉलेज भी कुछ काम आएगी कि अरे ऐसे कैसे, मतलब मेरे फैमिलीज हम सपोर्ट कर रहे हैं और साइड आप उनको कर रहे हो, ऐसा क्यों? लेकिन क्या था, वो जो रिकॉर्डिंग थी, जब वो, तो पिछला किसी किसी भी कोई भी नंबर ऑफ इयर्स की जर्नी थी, जितने साल की जर्नी है, उसमें कभी टकराए थे, और कभी उस सोल के साथ इतना ज्यादा एक्सचेंजेस हुआ, उसने बहुत अच्छा किया, लेकिन हमने हमेशा कभी भी डिस्काउंट किया, उसको नजरअंदाज किया, इग्नोर किया। अब वो इम्प्रेशन डीप, वो सोल कार्मिक कनेक्शन वो लेके गई है। अब वो सोल जब भी मिलेगी, उसको इससे बहुत नफरत है, उसकी कुछ अच्छाई दिखती नहीं। वो वाइफ के बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत समझदार है, ब्रह्मा कुमारी इसमें रेगुलर आती है, लेकिन और सपोर्ट सारा यहाँ का है, लेकिन उसको कुछ उसकी अच्छाई दिखती नहीं है। पूरी दुनिया को अच्छा दिखता है, लेकिन उसको उसकी कोई अच्छाई नहीं दिखती है। कारण वो रिकॉर्डिंग, वो जो आत्मा, तो उसको जब भी वो उसके सामने आएगी, वो जो दो सोल, उसकी फीलिंग्स, अब वो क्या कर रही है, क्रिटिसिज्म दे रही है या अपना सेटल कर रही है? सेटल कर रही है। अगर सिर्फ ये सिंपल फिलॉसफी याद रखे कि मेरा सेटल हो रहा है, मेरा सेटल हो रहा है, मतलब वो जितना हेट्रेड करता जाएगा, एक एक, दो दो, तीन तीन, मेरा क्या हो रहा है, सेटल हो रहा है। क्या हो जाएगा, लोन देने में जब पता चलता है, एक तो एक्सपेंडिचर, एक लगता है कि सेटल हो रहा है, तब क्या होता है, हाँ इतना खत्म हो गया, चलो भाई 50,000 से 20,000 ही बचा, 30,000 निकल गया, रिलीफ होता है, रिलीफ की फीलिंग आएगी, क्योंकि पता है कि ये सेटल हो रहा है।
लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि विल्स्ट, क्योंकि ये नॉलेज या तो है नहीं या इतनी अवेयर नहीं होती। ये तो पता है कि कर्म, ये कोई कार्मिक है मेरा, इसके साथ बहुत मेरा ऐसा है इसलिए, लेकिन क्योंकि या तो उस समय अवेयर नहीं होते, तो हम क्या कर देते हैं, या कुछ अपने संस्कार होते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो हम उस समय और क्रिएट करते रहते हैं। क्या है इसको कुछ समझ में नहीं आता है, मुझे तो उसको देखना ही अच्छा नहीं लगता। ये जो ऐड कर दिया ना, पहले था माइनस बैलेंस ऑलरेडी, और फिर ये जो ऐड कर दिया, तो हम क्या हुआ, सेटल हुआ, सेटल हो नहीं रहा है। इसलिए 30 साल 35 साल हो गए शादी को, लेकिन आज तक हमारी कभी बनी नहीं है। है किसी का अनुभव ऐसा? कारण ये है, किसी की बनी नहीं। क्यों नहीं बनी? क्योंकि ये वाला था। अगर इतना सा ही पता होता ना कि मुझे ये मेरा सेटल हो रहा है, तो हम एटलीस्ट ऐड नहीं करते। अर्थात ये नहीं, क्यों, ये क्या है मेरे साथ, ही भगवान क्या, ये लॉज है। क्योंकि जब लॉज, यही स्पिरिचुअल लॉज है कि मेरे साथ जो हो रहा है मैंने ही किए थे, और वो ही सेट ऑफ पीपल हमारे सामने आते जाएंगे। क्वेश्चन है दीदी। हाँ, पूरा पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो वो ही सेट ऑफ पीपल वैसे ही सामने आएंगे, और वो जैसे ही मुझे सामने आएंगे और उनकी फीलिंग्स, वो हस्बैंड इससे बहुत अच्छा है, इससे बहुत अच्छा है, यहाँ टिक मार्क, यहाँ टिक मार्क, यहाँ टिक मार्क, लेकिन ये जब सामने आती है, यहाँ क्रॉस आता है। वो मदर और डॉटर की कॉम्बिनेशन, द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है ना। घंटों फोन पे बात करते रहते, इवन शादी हो जाए तो एवरी पूरे दिन भी, सुबह भी बात किया, फिर दिन में भी बात किया, फिर रात को भी बात किया। जनरली यही कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन कभी कभी ये वाले भी रिलेशनशिप सबसे टफेस्ट होते हैं। वो बेटी को माँ देखते ही वो पंच करती थी, या उसको मतलब जैसे ना मार भी देती थी विद फॉर नो रीजन। और उस माँ ने उसको कहा, ग्रैंड मदर से बहुत अच्छी है, फादर से बहुत अच्छी है, आप जाओ ग्रैंड मदर के साथ रहो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करनी है। 10 साल की बच्ची है। नो रिस्पेक्ट, नो रिगार्ड, नो लव, और रहना आपके साथ ही है। ऑलवेज हेट्रेड, सबके सामने जवाब देना, सबसे ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। लेकिन क्यों? क्योंकि वो सोल का, तो ये स्ट्रॉन्ग, जिसके साथ हमने, तो जिस आत्मा के साथ, तो आत्मा का आत्मा के साथ कनेक्शन है। इसमें हमारा किसके साथ है? हमारा दीवालों के साथ नहीं है। संबंध, सोल, हम कहते हैं सोल रिलेशनशिप, सोल मेट, सोल लव कहते हैं। तो आत्मा का कनेक्शन आत्मा के साथ है। तो वो आत्मा, इसलिए वो कनेक्शन में आएगी कि भी कब, हम कभी भी फंसते कब है, पहले वो अच्छा ही दिखता है, उसके बाद ही हम अंदर जाएंगे ना। पहले ही खराब दिखे तो हम जाएंगे ही नहीं। तो वो रिलेशनशिप बनेगा ही तब, स्टार्ट ही तब होगा कि बहुत अच्छा होगा, उस समय बहुत अच्छा लगेगा। इट इज लाइक अट्रैक्शन, एडवर्टाइजमेंट टू एंटर इनटू दिस रिलेशनशिप। और वो हम जाएंगे उसके पास, और जाने के बाद फिर बाद में दिस एंड दिस ये होता है। ये फिर वो जैसे वो एक्सचेंजेस होगा, एक दो ऐसे होंगे ठीक ठीक, और उसके बाद क्योंकि उससे लेना था, तो लेने के लिए, फंसाने के लिए तो पहले इसी तरह आना होता है ना, नहीं तो आएंगे ही नहीं। तो
वो आत्मा के साथ अगर किसी के साथ प्यार भी हुआ, हम सोचते क्या है, उस समय कहाँ बुद्धि चली गई, कैसे फंस गए, कैसे इसका, मेरे पास 3-4 चॉइसेस थी, पर इसी के साथ कैसे मुझे ऑफर्स भी थे, क्यों इसके साथ ही हुआ। हम कहते मैरिज इज अ मेड इन हेवन, 7 जन्म का रिश्ता है, राइट है, नॉट एज अ हस्बैंड एंड वाइफ बट समवेयर इन क्लोज कनेक्शंस उस सोल के साथ रहता है, तभी वो अट्रैक्ट होता है। तो चाहे वो प्यार है, चाहे वो हेट्रेड है, वो अट्रैक्शन है, वो भी एक कर्म बंधन है। तो वो आत्मा को वहां खींचेगा, वो वहां जाएगी, और तो ये तो होना ही है। इसका मतलब अगर मैं आत्मा इम्प्रेशंस लेकर आई हूं, तो इसका मतलब मुझे वो आत्मा के साथ आना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लॉज है। तो ये एक स्पिरिचुअल लॉज कि जो आत्मा, हर आत्मा जब भी, जैसे हर चीज के लॉज होते, एक मकान साइन करते हो, रेंट एग्रीमेंट होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली उसके भी एग्रीमेंट होता है, HUF होता है ना, मतलब इवन अगर आपके पर्सनल है उसमें भी मैरिज एक्ट है, सब लॉज है, एवरीथिंग। अगर आप इवन रोड पे जाते हो ऐसा कर देते हो, उसके भी लॉज है, परचेज सेल कुछ करते हो उसके लॉज है। आत्मा शरीर में आती है और थॉट्स क्रिएट करती है, कर्म करती है, लॉज शुरू हो जाते हैं, लॉज एप्लीकेबल होता है। अब लॉज में क्या होता है, कोई भी लॉ में जब हम कोई भी एग्रीमेंट साइन करते हैं, कैसे करते हैं, ऐसे ही बस एग्रीमेंट बना के लाया, मैंने साइन किया करते हैं, कोई समझदार जो है करेगा, नहीं करेगा। हम उसको स्टडी करते हैं और उसके बाद फिर साइन करते हैं, एंड वंस यू आर साइंड यू आर बाइंडेड बाय द लॉ। इसी तरह अब अगर हमने पढ़ा ही नहीं और हमने ऐसे ही साइन कर लिया, बाइंड तो हो गए हम, लेकिन फिर क्या होगा, जैसे उन्होंने कहा ये नहीं, इसमें आपका ये टैक्स चलेगा, कटेगा, और इसमें आपको ये ज्यादा पे करना पड़ेगा, तुमने ये मकान में ये वाली चीजें यूज कर ली, हम कहेंगे ऐसे कैसे, बोला नहीं आपने देखो ये है एग्रीमेंट में, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं मेरे लिए लॉस है, लेकिन वो है तो सही ना एग्रीमेंट में, मैंने पढ़ा नहीं था। तो इसी तरह से, तो जब हमें लॉज नहीं पता होता है तो हम या तो गेस करते हैं पता नहीं, या हम ब्लेम करेंगे उसके कारण ना, नहीं तो अदरवाइज मेरा ऐसा नहीं था। रूल्स गेम में भी म्यूजिकल चेयर खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो रूल्स पहले पता होता है या बाद में पता होता है, ये लॉ है कि रूल्स को पहले समझना होता है, उसके बाद एंटर करना, ताकि फिर अगर आपको आउट किया जाए यू वोंट ब्लेम, यू विल एक्सेप्ट इट। हम एक्सेप्ट इसलिए नहीं करते, हम कहते ऐसे कैसे, मैं तो राइट था, लेकिन रूल है कि इस तरह से आपने थोड़ा सा भी टुक कर दिया ना, तो वो तो पहले स्टडी करना होता है। तो इसी तरह आत्मा कर्म के लॉस तो एप्लीकेबल हो गए कब से, जब आत्मा स्टार्ट किया इस शरीर में कर्म करना, उसके लॉस शुरू हो गए, लेकिन हमें टाइम नहीं था वो लॉस को समझना, हम बाइंड तो हो गए थे, तो इसलिए हम हमेशा गैस करते रहे, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, शायद ऐसा, शायद यही है, शायद यही मेरा भाग्य है। तो पहले तो गैस किया और फिर ब्लेम किया, नहीं तो ब्लेम करते रहे कि आज तुम जब से मेरे लाइफ में आ गई ना, या वो लड़की जब से उसके लाइफ में आई ना, हमारा अच्छा खासा चल रहा था, उसके कारण आज ऐसा हुआ।
तो ब्लेम करते रहेंगे। या तीसरा, अगर दोनों से भी काम नहीं बना तो रिस्पॉन्सिबल, जब तक किसी और को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, और जब कोई और नहीं मिलेगा, बीमारी ऐसी थी, मतलब ऑल ऑफ अ सडन बीमारी हो गई, कोई था ही नहीं कारण, तो हम क्या करेंगे? भगवान, फिर बचा कुचा अगर कोई नहीं मिलता है तो उसको ब्लेम करते हैं। मतलब फाइनली हम है, वी आर नॉट, हमको जिम्मेवार, हमको पता ही नहीं। एंड इसलिए पूरा जीवन हमारा ही क्वेश्चन किसी ने सॉल्व किया? किसी ने सॉल्व नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं था कि मैं जिम्मेवार थी। तो यही कर्म का सिद्धांत स्पिरिचुअलिटी में, कि जो हुआ, या किसी ने मेरे साथ आज इतना सा भी अच्छा नहीं किया, मैंने ओम शांति की, स्माइल किया, उसने ऐसे देख के वो चला गया, अब क्या हो सकता है? जरूर कुछ ऐसे मेरे, लेकिन अब मैं जो करूंगी, पहले का था इसलिए वो हुआ, लेकिन अब तो मुझे अच्छे चाहिए ना, तो मेरे तरफ से ओम शांति मुझे करना चाहिए, स्माइल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मैं स्माइल करती रहूंगी। तो जैसे जैसे मैं करूंगी, क्या हो जाएगा? वो फिर भी इग्नोर करेगा, क्योंकि कब तक इग्नोर करेगा? जब तक वो सेटल नहीं होगा। हम कहते कितना मैं अच्छा करूं, कुछ तो लेवल होती, कुछ तो लिमिट होती है, कुछ तो लोगों को सोचना चाहिए, या तो लोग मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाएंगे, लेकिन कब तक अच्छा करना है? जब तक मेरा सेटल नहीं। और वो कैसे पता चलेगा सेटल हुआ नहीं हुआ? क्योंकि वो तो कुछ पता नहीं है, वहां तो हम पूछ लेते हैं इतना है। जिस दिन जब आप करते जाएंगे, हम सभी अनुभव करते हैं कि इधर से मैं उस सोल के लिए केवल ब्लेसिंग देती जाती हूँ। तो क्या हो रहा है? तो 10,000 था नेगेटिविटी, ब्लेसिंग देती गई, कितना हो गया? 5,000 हो गया, और देती गई, वो तो कर रहा है मेरा, और कम। तो उससे क्या होगा? मेरा वहां कम होता जा रहा है, लोन कम होगा, तो क्या फीलिंग होगी? हल्कापन। जैसे जैसे मैं ब्लेस करती जाती हूँ, मैं बहुत श्रेष्ठ संकल्प करती हूँ, आप अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप पैसे लेकर भाग गए, आप बहुत अच्छे हो, मैंने कुछ लिया था, आप लेके भागे, लेकिन आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत समझदार सोल हो, आप बहुत प्योर हो, तो मैं ये क्रिएट कर रही हूँ। तो क्या हो जाएगा उसका? वहां कम हो जाएगा, मतलब मेरा कम हो जाएगा, मुझे हल्कापन लगेगा, उसकी फीलिंग्स भी डाइल्यूट हो जाएगी, और जितना ज्यादा करती जाऊंगी जल्दी डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा करने की भी कैपेसिटी है। एक दिन में नॉर्मल ह्यूमन माइंड 35 to 40,000 थॉट्स मैन्युफैक्चर कर सकता है। तो हम कितने ब्लेसिंग्स क्रिएट कर सकते एक दिन में? एंड वाइसा वर्सा कितने श्राप क्रिएट कर सकते? चॉइस है। तो इतने ब्लेसिंग्स हम क्रिएट कर सकते हैं, तो हम कितनी जल्दी सेटल कर सकते हैं उसको? तो इसलिए हम जैसे ही करते जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा, उसका मन मेरे लिए एकदम, आपने कुछ किया नहीं है, कोई ऊपर से सॉरी नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं करना है, अंदर से सॉरी क्रिएट और ब्लेसिंग, सॉरी फील करना, ब्लेसिंग क्रिएट करना, उसका मन हमारे लिए एकदम साइलेंट हो जाएगा। और फिर उसका दिल करेगा, अरे वो पैसे है ना, दे दो उसको, मैंने जबरदस्ती लिए, ऑटोमेटिक उसका दिल करेगा, क्योंकि उसका जो हेट्रेड की फीलिंग, हेट्रेड का 10,000 रुपये था, वो दे दिया हमने उसको सेटल किया। और इसलिए कभी कभी 35 years 40 years क्या होता है, नहीं तो वाइसा वर्सा,
हमारा वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो ये रीजन है हमारे साथ जो हो रहा है, क्या कहेंगे इसलिए, अच्छा है या रॉन्ग है? अच्छा है, अच्छा है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर नहीं होना चाहिए, मैंने तो कर दिया, पैसे मैंने तो प्रोग्राम कर लिए, उसके खर्चे तो कर दिए, और पैसे मुझे देने नहीं है, तो होना चाहिए या नहीं, मुझे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए ना। तो इसलिए उसका मेरे प्रति मांगना बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब उसका मेरे से क्रिटिसिज्म बहुत 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 जरूरी है, सेटल हो रहा है। तो इसलिए जितना जितना जैसे जैसे सेटल होता जाएगा, हम एकदम लाइट फील करते जाएंगे, क्योंकि सेटल हो रहा है, हो रहा है। तो एक जो ब्लेसिंग्स क्रिएट की उसकी पावर, जो सेटल किया उसकी लाइटनेस, और फिर हमारा अच्छे दिन अब आने ही है उसकी खुशी, ये तीनों उस सोल को हेल्प करती। तो इसलिए जो भी मेरे साथ हुआ, हम हो रहा है, मेरे ही I and I am only responsible for what is happening to me. No one else is responsible. ट्रिगर कुछ भी बनेगा, रीजन कोई भी बनेगा कि उसके कारण, उसके बहकावे में या उसके कोई भी, लेकिन ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। लेट अस नॉट ऐड, पहले तो 2 का चल रहा था, तीसरे को नहीं ऐड करो। तुम्हारे कारण पंडित जी तुम क्या मिले, या वो मीडिएटर ऐसा क्या मिला कि जो उसने ऐसा कर दिया, या क्या उसने किया। लेकिन वो ट्रिगर कोई भी होगा, इसलिए उनको भी नहीं इन्वॉल्व करे। वो भी बीच में था पार्टी पिछली बार, क्योंकि उसने भी बॉस के साथ, वो कलीग था, बैठा था साथ में, उस बॉस को थोड़ा सपोर्ट कर रहा था। तो यहाँ भी वो उसी को सपोर्ट कर रहा है वापस। उन दोनों की वैसे भी बन रही थी, तो वो यहाँ भी वैसा ही मिलेगा, वही कॉम्बिनेशन होगा, तो वो मिलेगा। लेकिन एटलीस्ट हम इस तीसरे को तो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वैसे ही दोनों के बीच में, तीसरे को हम ऐड नहीं करते। दिस स्पिरिचुअल लॉस जब हम समझ लेते हैं, हमें कोई भी, किसी के भी, कोई भी एक्शन के लिए क्वेश्चन नहीं होता है। तो इसलिए अगर ये 3 गोल्डन फॉर्मूला हम याद रखें कि आई फॉरगिव, जितने भी उसके लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता आत्मा की 2000 साल की जर्नी, शायद 50-60 साल तो अभी इस कॉस्ट्यूम में है, इसके पहले रिकॉर्डिंग्स तो चल ही रही है। तो कितने साल की जर्नी हो चुकी, और कितने एवरी सेकंड जितने संकल्प किए उतने कर्म करते रहे, हमको पता नहीं कितनों के साथ कर्म किया है। तो वो सब कर्म उस सोल में रिकॉर्ड हो चुके हैं, और अब जो रिकॉर्ड हो चुके हैं उसको कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। भगवान के घर में पूरे जस्टिस है, देना तो पड़ेगा। मतलब उस सोल मुझे उसका फेस तो करना ही पड़ेगा। तो जब मुझे करना ही पड़ेगा, तो अब मुझे जितना जल्दी सेटल हो, मुझे तो वो तो मैं, आई कैन नॉट स्किप दैट, लेकिन ओनली व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डाइल्यूट इट एंड जीरो इट नाउ। क्योंकि जब पनिशमेंट मिलेगा ना कोई को भी, जब पेनाल्टी और एडवांस टैक्स कौन सा रिस्पेक्टेबल है? एडवांस टैक्स पे कर लो, पेपर में नाम आएगा। पेनाल्टी बहुत ज्यादा भी पे करो ना तो हम एडवांस टैक्स, स्पिरिचुअलिटी में ये एडवांस टैक्स पे कर लेते हैं। व्हाट, कि जो भी मैंने किया
अभी तक जिन जिन आत्माओं को आपको याद है अभी इस जन्म में, उसने कुछ भी किया, वी आर नॉट अवेयर, वी डोंट वांट टू नो दैट, वी डोंट वांट टू रिकॉल दैट। मैंने जो जो किया मुझे तो याद है, मुझे किसका मिलने वाला है? उसने जो किया उसको मिलेगा, मैंने जो किया मुझे मिलेगा। तो मैंने जो जो किया उसके लिए मैं फॉरगिव करती हूँ उन सब सोल्स को, जो भी मेरे सामने अभी तक याद है मुझे, हम उसको इमर्ज करें, विशेषकर मॉर्निंग में मेडिटेशन में उनको इमर्ज करें और उन सोल्स को सारा फॉरगिव कि मुझे आई एम सॉरी, जो जो किया जब जब किया आई डोंट नो, और फिर और पता नहीं कितने सारे हैं जब से मुझे तो अनअवेयर है। तो उन सब सोल्स को सॉरी। और दूसरा, पास्ट इज पास्ट और फ्रॉम नाउ मैं केवल सबको ब्लेस ही करती जाऊंगी। आप श्रेष्ठ आत्मा हो, आप महान आत्मा हो, आप प्योर सोल हो, मुझे केवल ब्लेस करना है बस। हाँ, बाकी हमको जो एक्शन लेना है, कभी हमको वकील की जरूरत पड़ती है, वो सब अलग बात है, वो तो फिजिकली जो हमको करना है, ऐसा नहीं कि वो स्टॉप कर देना है। फीलिंग्स के अकाउंट वो हमें नहीं करना है, जो लीगली हमें जो करना है बेशक करें। तो ये जो फीलिंग्स का है वो हमें सेटल करना है। तो अगर हम रीजन को समझकर फिर सेटल करना इजी हो जाता है, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सेटलिंग। ये है रीजन। इसके लिए हमारे 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो इसकी पूरी डिटेल और विद अंडरस्टैंडिंग हमें क्लियर होती है। तो वो हम कोर्सेज में वो हम संडे से कल स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अब आपका क्वेश्चन कुछ हो तो बताओ। दीदी अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है। आपने सारे आंसर दे दिए और कितने सहज तरीके से, कितने अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप दीदी ने हमें आंसर दे दिया। अब मैं नहीं समझती हूँ किसी के पास ये क्वेश्चन हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों। सभी को आंसर मिल गया कि मेरे साथ ऐसा क्यों? कोई है जो कहते हैं कि अभी है आंसर में, अभी क्वेश्चन है? सभी सभी सेटिस्फाई? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत थैंक्स दीदी अभी आपका। हम मेडिटेशन से, दिस इज व्हाट मेडिटेशन में हम करते हैं, तो अपने आप को भी हम हल्का करते हैं। उस सोल की कुछ भी बात को इधर हम रख नहीं रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कब यहाँ से, अगर हमको 7 घंटे मिले अभी से, तो आप क्या क्या करेंगे? 7 आवर्स के बाद रिटर्न जर्नी परमात्मा के पास। क्या क्या करेंगे हम लोग? क्या क्या करेंगे? फॉरगिवनेस करेंगे। आपको 7 आवर्स मिले हैं कि बस सब जाना है। और क्या करेंगे? और क्या करेंगे? अकाउंट सेटल करेंगे 7 आवर्स में, राइट? और हेल्प करेंगे, पुण्य कमाएंगे, राइट? और भगवान को याद करेंगे। 7 घंटे मिलेंगे तो। और अगर 1 सेकंड भी नहीं मिला तो, प्रैक्टिकली 1 सेकंड भी नहीं मिलता है हमको। तो इसलिए जब 1 सेकंड भी नहीं मिलने वाला है तो कितने घंटे चाहिए? जब भी अभी से हम डिसाइड कर ले, कोई पैसा नहीं दे रहा है, कोई मुझे प्यार नहीं दे रहा है, कोई मुझे बहुत क्रिटिसिज्म दे रहा है, लेकिन मेरे तरफ से केवल ब्लेसिंग ब्लेसिंग जाएगी। ये तो एक नॉलेज है। और दूसरा मेडिटेशन है। परमात्मा से हम वो शक्ति लेते हैं और फिर वो शक्ति से हमको इजी हो जाता है ब्लेस करना।
अभी तो 1 घंटा आपने यहाँ सुना ना, तो ये वाइब्रेशंस आपको बहुत एग्री करवा रहा है, लेकिन घर में जाने के बाद और सामने वही जब मदर इन लॉ सामने आएगी और फिर वो वही बोलेगी, 1 घंटा तो असर भी हो सकता है, कल तक भी रहेगा, परसों फिर मंडे मॉर्निंग। इसलिए सोर्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगे ना, तो और हेल्प हो जाएगा उसको। तो इसलिए एक तो ये मेडिटेशन, तो हम 2 मिनट मेडिटेशन करते हैं। अपने आप को सबसे पहले जो रियलिटी है उस पर सिचुएट करते हैं। मैं पॉइंट ऑफ लाइट, मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा, परमात्मा की संतान, मैं भी निराकार, वो भी निराकार, और मैं आत्मा परमात्मा के घर ऊपर परम धाम में उनसे शक्ति ले रही हूँ। विजुअलाइज करते हैं, मैं ज्योतिर्बिंदु उस निराकार बिंदु के सामने जैसे सूर्य की किरणें हैं, वैसे परमात्मा की शक्तियों की किरणें मेरे में आ रही है। सारी पावर्स परमात्मा की मेरे में आ रही है। और अब मैं उन सोल्स को इमर्ज कर रही हूँ मेरे सामने, जो जो मेरे लिए नेगेटिव है, जो मेरे लिए अगेंस्ट में है, क्रिटिसाइज, उनको देखते हुए, उनको किरणें देते हुए मैं माफी चाहती हूँ। मैंने जो जो किया आपसे, उसके लिए मैं सॉरी। आप महान आत्मा हैं, आप प्योर सोल हैं। उन सब सोल्स को इमर्ज करते हुए
उन सबको ब्लेस करके अब मैं एक प्रॉमिस करती हूँ उन सबके सामने। अब मेरे मन में आपके लिए केवल एंड केवल ब्लेसिंग्स, श्रेष्ठ संकल्प ही रहेंगे। ओम शांति।